लीड कोड पे हज़ारों क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कितने इजी करें उसके लिए, कितने मीडियम और कितने हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एक प्रॉब्लम पे कितना टाइम देना ज़रूरी है, कब गिव अप करना है, सोल्यूशन देखना भी है या कब देखना है, कितने टाइम बाद देखना है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करते जाते हैं, पीछे के पैटर्न्स, एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम्स भूलते जाते हैं, दोबारा से सोचना पड़ता है उनके लिए कि हम इसको दोबारा से कैसे सॉल्व करें। तो कैसे रिवीजन को भी ध्यान रखते हुए अपने डीएसए वाली चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज की इस वीडियो में कवर्ड है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft, and in today's video we are covering how to master LeetCode. Before moving forward, this video is sponsored by Internshala. They have this full stack development course which guarantees you placement. कि अगर तुम्हारी placement नहीं हुई, तुम हायर नहीं हुए, तो तुम्हारा 100% रिफंड हो जाएगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की, जिसमें तुम्हें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों चीजें सिखाएंगे एंड माइन्यूट से माइन्यूट चीज कवर होगी इस कोर्स में कि ये प्रॉपर बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, तुम्हें प्रॉपर एक्सपर्टीज देगा फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए। As of now, they have created 20,000 opportunities for students, जिसमें हाईएस्ट पैकेज है 44 LPA का। टर्नशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस प्राइस पॉइंट पे तुम्हें प्लेसमेंट गारंटी दे रहा है। ट्रस्ट मी, और कोई कॉम्पिटिटर इस प्राइस पॉइंट पे तुम्हें प्लेसमेंट गारंटी नहीं देगा। And not just front end and back end development, you will also learn soft skills like resume building, कैसे करना है, कैसे communicate करना है इंटरव्यूज में। You can also practice a lot of mock interviews using AI tools। साथ के साथ तुम्हें GitHub, Copilot, ChatGPT कैसे यूज करना है आज के टाइम पे, कितना इंपॉर्टेंट है एक वेब डेवलपर को उनका यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करना है, अपने प्रोजेक्ट्स कैसे बिल्ड करने हैं, सारी चीजें इस कोर्स में कवर्ड है। A lot of their students are placed in Amazon, Flipkart, Pepperfry, EY, TCS, Infosys, Wipro, and whatnot. So what are you guys waiting for? Just click on the link in the description and get hired now. सबसे पहली चीज़ जो इस टॉपिक पे मुझसे पूछी जाती है वो ये होती है कि कौन सी लैंग्वेज को पिक करें डीएसए करने के लिए। कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हो। डीएसए इज़ ऑल अबाउट लॉजिक बिल्डिंग एंड एप्टीट्यूड। लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंटरव्यूज़ में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता तुम कौन सी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, तुम्हें बस अपना लॉजिक पता होना चाहिए। तुम जो कोड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या उसके पीछे एक एक सिंटैक्स का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। सेकेंड थिंग जो है वो ये कि हम लीड कोड ही मास्टर क्यों कर रहे हैं। वाई नॉट हैकररैंक, गीक्स फॉर गीक्स, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, ये हम बाकी प्लेटफॉर्म्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते जब भी हम डीएसए की बात करते हैं। वो इसलिए फर्स्ट थिंग जो लीड कोड में सबसे अच्छी है वो है कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सेकंड थिंग, तुम कंपनसेशन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से अवेलेबल है। दूसरी चीज़, बहुत स्ट्रक्चर तरीके से क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। नेक्स्ट थिंग, इसमें यहाँ पे वीकली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं तो तुम देख सकते हो कि तुम कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करते हो। नेक्स्ट थिंग जो मुझे इसमें पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि अगर मुझे सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए पढ़ाई करनी है, मुझे डेप्थ में नहीं जाना, एक एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस नहीं करने, तो उन्होंने एक इंटरव्यू के हिसाब से भी कोर्सेज निकाल रखे हैं कि तुम बस ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को कर लो, तुम अपने इंटरव्यूज़ में आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि एक प्रॉब्लम के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये होगी इसमें कि तुम 3 मंथ स्टार्टिंग के जब भी तुम अब डीएसए प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम के पीछे मत भागो। एक दिन में चाहे एक प्रॉब्लम हो रही हो या 3 दिन में एक प्रॉब्लम हो रही है, अपना खुद का ही दिमाग लगा के उस प्रॉब्लम को अच्छे से ब्रेक डाउन कर लो, समझ लो पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, इनपुट कैसे आ रहा है, कैसे कैसे उसको ड्राई रन कर लो, पेन पेपर लेके अपना लॉजिक बनाओ, उसको लिखो, नहीं हो रहा दोबारा से कुछ और सोचो। जितना ग्रिंड कर सकते हो ना स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन यहाँ पे होती है लोगों को, सबसे ज़्यादा डीएसए लोग यहीं पे ही छोड़ देते हैं। जिसने 3 मंथ्स अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पेशेंस को बिल्कुल अच्छे से टेस्ट करेंगे और तुम्हें फिर भी लगे रहना है, वही पर्सन डीएसए में आगे चल के 3 मंथ्स के बाद बहुत स्मूथ जर्नी हो जाएगी तुम्हारी डीएसए में। ऑल्सो गाइज, अपने कभी भी फर्स्ट डे को किसी के 50th या 100th डे से कंपेयर मत करो। हो सकता है तुम आज जिस टॉपिक पे तुम्हारा फर्स्ट डे है, किसी पर्सन ने उसको ऑलरेडी कर रखे, उसके 50 क्वेश्चन कर रखे, उसके लिए उस क्वेश्चन को करने के लिए उसको 10 मिनट्स लग रहे हैं, या तुम्हें अभी उसको करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, किसी को हो सकता है सिर्फ 5 मिनट्स लगे। बट डोंट कंपेयर, ये तुम्हारी अपनी जर्नी है। अपने प्रैक्टिस को, अपनी लर्निंग्स को किसी से भी कंपेयर मत करो, अपने आप से ही कॉम्पिटिशन रखो इस टाइम पे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम एक टॉपिक के कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि हमें पता चले उस टॉपिक को हमने अच्छे से मास्टर कर लिया है। इसमें तुम्हारे पास बहुत सारी शीट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन,
कम से कम जैसे स्ट्राइवर की, लवबर की, एंड ऑनलाइन भी बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है। अगर तुम सिर्फ गूगल पे सर्च करोगे, टॉप 10 शीट्स उठाओ, उनका यूनियन लो, स्टैंडर्ड 150 टू 200 क्वेश्चंस आएंगे, बस उनकी ही प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में बस उन्हीं ही 200 क्वेश्चंस में ना तुम्हारे ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है हर एक टॉपिक के जाके तुम्हें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। हर टॉपिक के ना कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती, कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स होती जो तुम्हें सीखनी है, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बस उसके वेरिएशंस होते हैं, उसके फॉलोअप हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तुमने अपना लॉजिक खुद से बिल्ड करा, तुम समझ रहे हो कि कैसे तुम उस लॉजिक तक पहुंचे हो, अपने ब्रेन को तुमने यूज़ करके, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ करके तुमने उसका लॉजिक निकाला है, तो तुम उसके फॉलोअप क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लोगे। क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे रहो। यहाँ पे कुछ शीट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। उन 4-5 जितनी भी शीट्स हैं उनके कॉमन क्वेश्चंस उठा लो और एक खुद की शीट बना लो, जिसमें तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये 150 क्वेश्चंस है जो हर शीट में मुझे दिख रहे हैं, कॉमन है, तो मतलब वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग देम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा क्रक्स है इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी क्वेश्चन पे कब गिव अप कर लेना चाहिए, कब हमें जाके सोल्यूशन को देख लेना चाहिए और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने अपने टाइम में ना इस पूरे प्रोसेस को 5 स्टेप में डिवाइड करा था। मैं तुम्हें भी वही रिकमेंड करती हूँ कि ये 5 चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप इन तक चलो। अगर फिर भी सोल्यूशन समझ में नहीं है तो तुम सोल्यूशन तक जाओ। सबसे पहला है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिला है मान लो, तो मैं सबसे पहले तो पेन एंड पेपर पे अपना लॉजिक बिल्ड करूँगी। मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे इसको सॉल्व करूँ, तो सबसे पहला है ना रिलेटेड टॉपिक्स का एक सेक्शन आता है नीचे, उसमें देख लो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। उस डेटा स्ट्रक्चर को मैंने देखा, मुझे फिर भी मान लो समझ में नहीं आया, तो हिंट नंबर 1 पे जाओ। थर्ड स्टेप, नहीं समझ में आया तो अपना हिंट नंबर 2 पे जाओ। उसके बाद नहीं समझ में आया, सोल्यूशन की टैब पे जाओ और फिर वहाँ पे ना जो सोल्यूशन की टाइटल्स हैं, सोल्यूशन मत खोलो अभी भी, सोल्यूशन के टाइटल्स देखो। कई बार ना लोग एल्गोरिदम्स क्या यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ा बहुत ना हिंट मिल जाएगा। टॉप के 10 सोल्यूशन देखो और देखो कुछ तुम्हें हिंट मिल रहा है कि कैसे लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अगर तुम फिर भी उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो तुम जाके सोल्यूशन की कोई वीडियो देख सकते हो या फिर तुम सोल्यूशन पढ़ सकते हो। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी, चाहे मान लो तुमने बिना सोल्यूशन देखे, बिना कुछ करे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमेशा उसका एक बार सोल्यूशन जाके देखो कि बाकी लोगों ने उसको किसी और तरीके से सॉल्व कर रखा है, कोई और बेटर अप्रोच हो सकती है उसकी या नहीं। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा अपने सोल्यूशन को और ऑप्टिमाइज बनाने के लिए। नेक्स्ट इज रिवीजन। हमें रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब उन क्वेश्चंस को हमें रिवाइज करना है। देखो रिवीजन का एम ही ये होता है कि जिस क्वेश्चन में तुम एक बार स्टक हो चुके हो तुम उसमें दोबारा ना फंसो। तो एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें 4-5 कॉलम्स बनाने हैं तुम्हें। सबसे पहला है कि ये क्वेश्चन था, ये रहा इस क्वेश्चन का लिंक। सेकंड कॉलम में लिखोगे तो तुम्होंने क्या अप्रोच सोची इस क्वेश्चन के लिए, कैसे तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, उसको रफली लिखो अपनी लैंग्वेज में कि तुम कभी दोबारा उसको पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाए। फिर तीसरी चीज़, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन तुमने लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पे, ताकि तुम अपने ही सोल्यूशन से सबसे अच्छे से समझ में आता है जो कोड तुमने खुद से लिखा हुआ होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें टफ लगते हैं या तुम्हें लगता है कि हाँ आज मेरे से हो गया, क्या पता आगे मैं इसको भूल जाऊँ, या ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें बहुत अच्छे से दिमाग लगा, मज़ा आया, रिविजन शीट में डालो और उस शीट को मंथली कभी एक बार जाके देख लो। तुम उसको अगर पढ़ोगे भी ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे हुआ था, तो तुम्हारी मेमोरी में वो हमेशा रहेगा। नेक्स्ट इज कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना। जब भी तुम ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर कर दोगे तुम्हारे पास इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आएंगे, तब तुम्हें कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इससे तुम्हें पता चलेगा किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स इनके फेवरेट है, क्या क्या चीज़ें ये इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है जब भी तुम किसी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो। ये आते हैं तुम्हारे LeetCode के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ, बट अगर तुम प्रीमियम नहीं लेना चाहते या तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हें सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक ही चीज़ देखनी है तो उसके प्रीमियम क्यों लेना, तो मैं नीचे लिंक में गिटहब का रेपो का लिंक डाल दूंगी। उसमें जो भी कंपनी वाइज क्वेश्चंस वहाँ पे हैं वो उसी रेपो में उस फोल्डर के अंदर, कंपनी वाले फोल्डर के अंदर डले हुए हैं। यू कैन ईजिली जस्ट सर्च दैट क्वेश्चन ऑन इंटरनेट एंड सॉल्व इट। एंड में मैं यही बोलूँगी कि इस सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद कॉन्टेस्ट भी देते रहने हैं LeetCode पे। ये सबसे अच्छा फीचर है कि तुम्हें माहौल मिलता है, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें लिमिटेड टाइम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करोगे। वो जो होता है ना टाइम का एक प्रेशर होता है, वो तुम्हें कॉन्टेस्ट देने से ही आएगा। कॉन्टेस्ट हमेशा ही देने हैं, चाहे तुम LeetCode पे दो, चाहे तुम कोड फोर्सेस पे दो या फिर तुम कोड शेफ पे दो,
बट देने ही देने हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मैं स्टार्टिंग में विश करना भूल गई थी एंड आई होप इस ईयर तुम सब बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स ग्रैब करो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लेके आओ, सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओ, सब अपनी ड्रीम कंपनीज में जाओ, मैनिफेस्ट करो अच्छी अच्छी चीज़ें। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करे बिना मत जाना और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना, ताकि तुम मेरा भी न्यू ईयर हैप्पी कर सको। सो बाय गाइज।